और फिर मांग भी उसी की रहती है जिससे लोग अपेक्षा करते हैं। भारतीय जनता पार्टी के नेता कुछ करने के लायक हैं, जनता उन पर विश्वास करती है और इसलिए उनसे ही आग्रह करती है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने जो काम किए हैं, जो विकास के काम किए हैं और जनता के जीवन में जिस तरह से खुशहाली लेकर के आए हैं, चाहे उसको आवास होगा, चाहे उसके घर में रसोई होगी, चाहे उसके घर में गैस होगी, चाहे उसके घर में बिजली होगी, चाहे उसका आयुष्मान का कार्ड होगा, चाहे उसको राशन होगा, यानी जीवन के हर क्षेत्र में पैदा होने से लेकर के मरने तक जो उसको सुविधाएं मिल रही है। मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव को लेकर अब बीजेपी पूरी तरीके से चुनावी मोड में आ चुकी है। बीजेपी के सांसद रोडमल नागर इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। हम उनसे जान लेते हैं कि बीजेपी की क्या रणनीति रहेगी आगे आने वाले चुनाव में। जी बताइए, बीजेपी किस तरीके से रणनीति बना रही है? आज नरेंद्र सिंह तोमर भी खुद यहाँ पर आ रहे हैं, बैठक लेंगे कार्यकर्ताओं की। क्या आप लोगों ने रणनीति बनाई है? क्योंकि ये जो क्षेत्र है कहीं ना कहीं जो राजा महाराजाओं का क्षेत्र माना जाता है, लक्ष्मण सिंह जो खुद राघोगढ़ से दिग्विजय सिंह है उनके भाई हैं, तो कैसी क्या रणनीति रहेगी आप लोगों? देखिए, भारतीय जनता पार्टी जब चुनाव आता है तो चुनाव की तैयारी करती है, ऐसा नहीं। भारतीय जनता पार्टी 24 घंटे 365 दिन चुनाव का काम करती है, जनता के बीच में रहती है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार, उसकी योजनाएं, उसके लाभ, ये सब जनता को पता रहते हैं और कार्यकर्ता पूरा सक्रिय रहता है पूरे समय, साल भर, 5 साल। जिस दिन चुनाव संपन्न होते हैं अगले दिन से ही भारतीय जनता पार्टी फिर से चुनाव की तैयारी में लग जाती है और ये भारतीय जनता पार्टी के प्रत्येक कार्यकर्ता का नेचर है, उसका स्वभाव है। रहा सवाल किसका क्षेत्र है, ये प्रजातंत्र है भाई, कोई किसी का क्षेत्र नहीं है, ये जनता का क्षेत्र है। और कहाँ कौन से राजे महाराजे रहे, कोई कुछ नहीं है, प्रजातंत्र है, जनता का क्षेत्र है। लक्ष्मण सिंह यहाँ से विधायक है अभी कांग्रेस के, तो उनको लेकर कोई विशेष रणनीति घेराबंदी को लेकर बनाई गई है क्या? देखिए, हमने कहा ना, हम रोजाना रणनीति बनाते हैं, रोजाना घेराबंदी करते हैं, एक दिन काम नहीं करते हैं, रोजाना काम करते हैं। और आने वाले चुनाव में, अगले विधानसभा में भारतीय जनता पार्टी यहाँ से भी चुनाव जीतेगी। जी, आप यहाँ से सांसद हैं, लगातार लोगों का ऐसा कहना रहता है, मानना कि आप यहाँ से नदारद रहते हैं, आते नहीं हैं। कई बार पोस्टर्स भी लगाए गए हैं आपको लेकर, गुमशुदा, लापता, इस तरीके के, तो आप क्या उस बात को लेकर आए? देखिए, ये सारी चीज़ें राजनीति में होती है और फिर मांग भी उसी की रहती है जिससे लोग अपेक्षा करते हैं। भारतीय जनता पार्टी के नेता कुछ करने के लायक हैं, जनता उन पर विश्वास करती है और इसलिए उनसे ही आग्रह करती है। इसलिए कोई नया नहीं है, ये तो कुछ लोग करते रहते हैं। बीजेपी लगातार पिछले लगभग 20 वर्षों से यहाँ मध्य प्रदेश में काबिज है। आपको लगता है एंटी इनकम्बेंसी हो सकती है आगे चुनाव में आने वाले? देखिए, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने जो काम किए हैं, जो विकास के काम किए हैं और जनता के जीवन में जिस तरह से खुशहाली लेकर के आए हैं, चाहे उसको आवास होगा, चाहे उसके घर में रसोई होगी, चाहे उसके घर में गैस होगी, चाहे उसके घर में बिजली होगी, चाहे उसका आयुष्मान का कार्ड होगा, चाहे उसको राशन होगा, यानी जीवन के हर क्षेत्र में पैदा होने से लेकर के मरने तक जो उसको सुविधाएं मिल रही है। आपको आश्चर्य होगा, इस समय आप देखिए, इस देश में गरीबी रेखा का आंकड़ा हर साल बढ़ता था, ये पहली बार हो रहा है। पिछली बार 17.5 करोड़ लोगों का देश भर में से गरीबी रेखा में से नाम कम हुआ है, जो अति गरीब थे। तो लोगों का जीवन स्तर बढ़ रहा है, लोगों के जीवन में सुधार हो रहा है। देखिए, अन्य राजनीतिक पार्टियां हैं, उनको भी मतदाता समझ चुका है और भारतीय जनता पार्टी है, इसको भी मतदाता समझ चुका है। वो जानता है मतदाता कि अगर मैं दूसरी राजनीतिक पार्टियों को वोट दूंगा तो उनके परिवारों का भला होगा, उनके घरों का भला होगा, उनके बेटे बेटियों का भला होगा। और भारतीय जनता पार्टी को वोट दूंगा तो मेरे परिवार का भला होगा, मेरे बेटे बेटियों का भला होगा, मेरे घर का भला होगा, मेरे गांव का भला होगा। और ये जनता और मतदाता महसूस कर चुके हैं। जहाँ जहाँ गलतियाँ हुई है वो स्वीकार कर रहे हैं कि हमसे गलती हो गई, आगे हम इस बात का ध्यान रखेंगे। जी, कई ऐसे नेता हैं बीजेपी के जो खाटी नेता माने जाते थे, वो लोग अब कांग्रेस का दामन थाम रहे हैं, कमलनाथ से ज्वाइनिंग कर रहे हैं कांग्रेस की। आज भी कुछ नेता भोपाल पहुंचे हैं। ऐसा कुछ नहीं है, ये सब अफवाहें हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। और फिर देखिए, ये प्रजातंत्र है, इसमें सबको अपना अपना अधिकार है, अपनी अपनी इच्छा आकांक्षा का। लेकिन भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता है, केडर बेस्ड कार्यकर्ता है और वो पार्टी के लिए भी कम, वो देश के लिए ज़्यादा काम करता है।
अपने लिए तो बहुत कम सोचता है, वो देश के लिए सोचता है, वो देश के बाद पार्टी के लिए सोचता है, समाज देश इसके लिए काम करता है, विचार के लिए काम करता है। कुछ लोग हो सकते हैं अगर आपके ध्यान में होंगे, तो मुझे लगता नहीं है कि सब खांटी कार्यकर्ता होगा। क्या लगता है आपको 2023 का जो विधानसभा है कितनी सीटों तक भाजपा? 2023 में पूर्ण बहुमत से भारतीय जनता पार्टी की सरकार आएगी, इसको कोई रोक नहीं सकता। ये थे सांसद रोडमल नागर जी, जो दावा कर रहे हैं कि बीजेपी की सरकार मध्य प्रदेश की विधानसभा में काबिज होगी और एक प्रचंड बहुमत के साथ में बीजेपी यहाँ पर सरकार बनाएगी। अभी तक के लिए गुना से विकास दीक्षित।